हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी क्लास 12 हिंदी एनसीईआरटी के दूसरा चैप्टर आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट चैप्टर है। आप लोग को यह चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो हम उसका आंसर लेकर आए हैं, क्वेश्चन और आंसर देखिए। तो जो ना दूसरा चैप्टर का नाम है क्या, उसने कहा था। उसने कहा था। इनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखिए, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो पहले आप लोग को देखना है। देखिए, बोलता उसने कहा था, कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग में बांटा है। इस पूरी कहानी के तीनों भाग में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का उद्देश्य है। ठीक है, समझ गए। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन है क्या, आंसर तो आप लोग फटाफट दे दीजिएगा। बढ़िया, चलिए आगे निकलते हैं। कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। मतलब इस कहानी में जिसका बारे में कहा गया है, जो अधिक इस कहानी में नाम लिया गया है, उसी का पहले पात्र होता है मुख्य पात्र। देखिए उत्तर, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र उसकी सूची निम्नलिखित है। देखिए, लहना सिंह तो मतलब सब मान लीजिए कि मैन ही है। सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अत्तर सिंह, ठीक है, महा सिंह, वजीरा सिंह आदि इसमें अधिक है, लेकिन मुख्य पात्र जो कहानी में अधिक से अधिक रोल किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा क्या है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो उत्तर देखिए, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी उसके चरित्र को पूरी तरह उभरा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रहा। सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा है। देखिए, लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी। तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उसके लिए अपने प्राणों को भी आहुति दे दी। देखिए, लहना सिंह जो है ना, बहुत ही सच्चे निष्ठावान प्रेमी भी थे और वीरता भी थे। और उनकी बुद्धिमत्ता इतना तेज थी कि वो जो है ना, अपनी प्रमुख इस जो सेना में थे उसमें नंबर 1 रोल पर आ गए थे। जो है ना, ये जो है इनका, और जो इनकी जो जिससे प्यार कर रहे थे प्रेमी थे, जो सूबेदारनी से प्यार करते लहना सिंह। लेकिन उनको, लहना सिंह को पता था कि हमको प्यार नहीं मिल पाएगा, तब पर भी वो अपने हृदय में बसाए रखे थे। ठीक है, बहादुर बहुत थे, निडर भी थे। ठीक है, और जो है ना, बहादुर निडर के स्वामी भी थे, व्यक्तित्व थे। कौन? लहना सिंह। लहना सिंह को जो है ना, सूबेदारनी ने कहे थे अपने पति और पुत्र को रक्षा करने के लिए। तो लहना सिंह ने वचन का पालन किए, अपना जान गंवा कर वो दोनों को जानने के लिए और जान बचा दिया। ठीक है, तो यही है लहना सिंह का चैप्टर। जब पढ़ेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। यहाँ नंबर मिस्टेकिंग हो गया है, 5 हो गया है, 4 रहता। चलिए आगे चलते हैं। कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ शालू। वह सुनते ही लहना सिंह की प्रतिक्रिया हुई। आंसर देखिए, बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया। साथ ही साथ वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा।
ऐसे करते करते वह घर पहुंचा, क्योंकि प्रेम जो था उनका टूट गया। जिस आस में वो बैठे थे लहना सिंह, उनको नहीं मिल पाया। चलिए, जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? देखिए उत्तर। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में तो इतने लोगों की निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। देखिए उस समय क्या था, युद्ध में जो मारे जाते थे उनको जो है ना सरकार की तरफ से ज़मीन नहर के साथ दिया कर रहा था। और जो जिसको जो है ना वजीरा सिंह को निमोनिया हो गया था, वो निमोनिया से मरने के बदला वो जो है ना युद्ध में लड़ते लड़ते मरना चाह रहा था, जिसके कारण उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से कोई लाभकारी मिले। ठीक है, तो यही था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा। देखिए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन एक मिनट हाँ, देखिए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी और संकेत है? कहती है तुम राजा हो, मेरे को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की और संकेत है। किसका? फ्रांस की मेम की ओर संकेत कर रहे हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, आप लोग को अच्छा लगता होगा, आई होप। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? उत्तर देखिए, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। वो जो है ना पंडित, वो कह रहे थे कि मंडी में डाक खाने से अपना रुपया निकाल दो, क्योंकि सरकार कहाँ से जो है सब छूटने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय हैं, इस कथन की पुष्टि करे। देखिए इसका आंसर देखिए, ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय हैं। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व भी निभाया है वह सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगती थी। लहना सिंह और बहादुर तथा वीर लहना सिंह ने अपनी जान का परवाह न करते बिना उन दोनों की जान बचाई। इतना ही नहीं, लहना सिंह जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। इतना ही नहीं, लहना सिंह जो है ना जमादार पद पर थे, उस पर भी पूरा अपना सच्चे दिल से निभाए थे। चलिए